अन्यंगासेयो आर्मी। इतने दिनों से आप जानते ही हैं कि जंगकुक के केस को लेकर काफ़ी सारी बातें दुनिया भर में चल रही हैं और अब फाइनली इस केस पर ट्रेड कमीशन ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट को जारी करा है। पर दोस्तों, इस केस का रिजल्ट सुनने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम यूं ही बीटीएस से जुड़ी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद हमारी प्यारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, हाल ही में ही काफ़ी सारे लोगों ने हमारे गोल्डन मार्क ने यानी जॉन जंगकुक पर काफ़ी सारे फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे, जहां पर उनका कहना था कि जंगकुक ने अपनी पोस्ट में जो पर्पल क्लॉथ पहना है उसकी उन्होंने बैकडोर एडवर्टाइजमेंट को परफॉर्म करा है। दोस्तों, सिटीजन्स का ये कहना था कि ये क्लॉथ उनकी ब्रदर की कंपनी का है जो उन्होंने कुछ वक्त पहले रिलीज करा है और दोस्तों जंगकुक ने उसे पहनकर उसका प्रमोशन करा है और इनडायरेक्टली उसकी सेल्स बढ़ाई है। और दोस्तों, इस एलिगेशन के रिजल्ट के दौरान पे जंगकुक ने अपनी डायरेक्टर पोस्ट से रिजाइन भी कर दिया था। हालांकि फिर भी काफ़ी सारे सिटीजन्स को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और उन्होंने जंगकुक के ऊपर केस ही फाइल कर दिया था। हालांकि दोस्तों, उनका ये भी कहना था कि इस पर्पल कलर के क्लॉथ के साथ साथ काफ़ी सारे और भी कलर हैं जिन कलर के क्लॉथ को सोल्ड आउट कर दिया गया है। जबकि जंगकुक ने कभी भी अपने पोस्ट में इस क्लॉथ के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करा था, लेकिन देखा ये गया कि जो भी फैंस जंगकुक से जुड़े रहते हैं और उनकी हर चीज़ को जानना चाहते हैं, उन्होंने खुद ही इस ब्रांड को ढूंढकर उसके कपड़ों को खरीद लिया था। और इसी बात के ऊपर काफ़ी सारे सिटीजन्स ने जंगकुक के ऊपर केस फाइल कर दिया था कि जंगकुक ने इनडायरेक्टली इस क्लॉथ का प्रमोशन करा है। हालांकि फाइनली अब एफटीसी ने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट को जारी करा है जहां पर उन्होंने इस पूरे केस के ऊपर चर्चा करी है। दोस्तों, उनका कहना है कि जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिली है और जो भी चीज़ें वो देख पा रहे हैं उनके हिसाब से जंगकुक पे जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। दोस्तों, उन्होंने ये भी बोला है कि बैकडोर एडवर्टाइजमेंट तब तक मानी जाती है जब आप सामने वाले को अपने किसी भी एक्शन से विश्वास दिलाते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने पहना है या फिर जो भी प्रोडक्ट आपके पास है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हालांकि दोस्तों, उनका ये कहना है कि जो भी पोस्ट जंगकुक ने करी थी या फिर जिस भी लाइव में उन्होंने इस ब्रांड के कपड़ों को पहना था, कहीं पर भी उन्होंने इस बात को मेंशन नहीं करा है कि ये कपड़े अच्छे हैं या फिर इन कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है या फिर किसी को इसे परचेज करना चाहिए, जिसे देखने के बाद ये बात पता चलती है कि यहाँ पर कहीं भी डिसेप्शन का केस सामने नहीं आता है। और इसीलिए इसके साथ साथ जो भी एलिगेशंस जंगकुक पर लगाए गए हैं वो सच नहीं माने जा सकते। दोस्तों, इसके साथ साथ जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उस पर एफटीसी का ये कहना है कि जंगकुक ने सिर्फ इस ब्रांड को पहना है और इसीलिए इसे रूल्स को वायलेट करना नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट सिटीजन है, एक ह्यूमन बीइंग है और उनका पूरा अधिकार है कि वो जिस भी ब्रांड को पहनना चाहते हैं उसे ओपनली पहन सकते हैं। हालांकि अगर जंगकुक ने कहीं भी इस ब्रांड को प्रमोट किया होता या फिर कुछ भी ऐसा एक्शन किया होता जहाँ पर ये साबित हो रहा होता कि वो लोगों को इस ब्रांड को रिकमेंड कर रहे हैं, तो ज़रूर इसको रूल्स के वायलेशन को माना जा सकता था और इसके बाद यहाँ पर डिसेप्शन का केस लगाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा सामने नहीं आता है जिसके हिसाब से माना जा सकता है कि जंगकुक ने कोई भी बैकडोर एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है। हालांकि दोस्तों, इस ऑफिशियल स्टेटमेंट को सुनने के बाद सभी आर्मीज काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि फाइनली उनके प्यारे आइडल को जस्टिस मिला है और जो भी लोग बेकार के इश्यूज बना रहे थे फाइनली उनका मुंह बंद हो चुका है। और दोस्तों, काफ़ी सारी आर्मीज का ये भी मानना है कि इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों भले ही जंगकुक ने कुछ भी ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करा, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्हें पता तो ज़रूर होंगी और अपने फैंस को खुद पर ही ऐसे एलिगेशंस लगाते हुए देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा होगा। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसे एलिगेशन से उनकी इमेज भी दांव पर लगी थी और फाइनली जब उन्हें जस्टिस मिल गया है तो इससे उनकी इमेज भी क्लियर हो गई है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे। हालांकि दोस्तों, इतना बड़ा इशू हो जाने के बाद भी अभी तक बिग हिट एंटरटेनमेंट ने इस पर कोई भी स्टेटमेंट या फिर एक्शन जारी नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी जंगकुक को जस्टिस मिलने की बात से काफ़ी खुश हैं
तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे हर जगह शेयर करना और जाते जाते हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।